दोस्तों, आज पेश है राज कॉमिक्स परलोक का मूल्य। ये कवर चित्र है दोस्तों इसका। बहुत वर्षों पहले सत्यपुर गांव के एक गरीब मजदूर हरिया रहता था। हरिया की एक बूढ़ी माँ थी और गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था। दिन भर गांव में खेत में काम करने के बदले उसे न जो अनाज मिलता उसी से पेट मुश्किल से भर पाता था। ले हरिया, आज तेरी की मजदूरी 5 मुट्ठी अनाज। जी मालिक। एक बार हरिया की माँ बीमार हो गई। उसकी बूढ़ी उसकी बूढ़ी माँ परेशान हो उठी। एक बार हरिया बीमार पड़ गया तो उसकी बूढ़ी माँ परेशान हो उठी। बेटे, 2 दिन हो गए बीमार, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अब गुजारा होगा कैसे? अब तेरा और मेरा पेट कैसे भरूं? उस दिन दोनों भूखे रहते रहते 2 दिन बीत गए, लेकिन हरिया की बीमारी ठीक न हुई। गांव वालों ने बूढ़ी माँ को उधार देने से इनकार कर दिया। भूख और कमजोरी के कारण बूढ़ी एक दिन चारपाई पकड़ ली। धिक्कार है मुझ पर जैसे जवान बेटे पर होते हुए बूढ़ी माँ भूखी दम तोड़ रही है। क्या करूं? चाहे कुछ भी हो जाए, कल सुबह काम पर जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन जीते जी अपनी माँ को यूं भूखा मरते नहीं दूंगा। अगले दिन हरिया बीमार और कमजोरी की हालत में जमींदार के पास काम करने पहुंचा, लेकिन उसकी हालत देखकर जमींदार ने काम देने से इनकार कर दिया। अंदाता, मुझ पर रहम कीजिए। अगर आपने मुझे काम न दिया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा और मेरी बूढ़ी माँ भूख से प्राण त्याग देगी। अरे पीछे हट सरकार, तेरे जैसे मरियल आदमी को काम नहीं रखते। नहीं सरकार, के तेरा घर तेरी माँ की जान जाने का ठेका ले रखा है। हरिया ने उस दिन हिम्मत न हारी और मन ही मन को सोचकर घर से कुल्हाड़ी ले जंगल में लकड़ियां काटने पहुंच गया। लेकिन अभी वह लकड़ियां काट ही रहा था, बांध रहा था कि जोरदार बादल बरसने के तेज बारिश होने लगी। ओ, लगता है तेज बारिश है। भगवान ने मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। लकड़ियां भीग गई तो कौन खरीदेगा। लगता है आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। फिर नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, इससे पहले माँ भूखा से दम तोड़ दे। इसलिए अपनी मौत का कलंक मेरे ऊपर लगे, मैं आत्महत्या कर लूँगा। यह सोच हरिया नदी में की ओर चल पड़ा और नदी किनारे पहुंचकर हरिया ने एक ऊंची सी जगह से नदी में कूद कर जंगल में शिकार के लिए आया राजा ने उदय सिंह के सैनिक से बिछड़कर नदी के तट पर पहुंचा था कि तभी उसने हरिया को नदी में कूदते देखा। उससे ही युवक आत्महत्या करने के इरादे से नदी में छलांग लगाई है। अभी तो वह कपड़े पहने हुए नदी में कूदा है, मुझे उसे बचाना चाहिए। यह सोचकर राजा उदय सिंह ने भी नदी में छलांग लगा दी और नदी में छलांग लगाने जाने पर हरिया की कमजोरी को जल्दी अपनी चेतना खो बैठा और नदी की गहराई में डूबने लगा। शिकार और मगर वे तीनों मगरमच्छ बेहोश हरिया की तरफ लपके, लेकिन इससे पहले वे तीनों बेहोश हरिया को शरीर को नुकसान पहुंचाते, तभी राजा उदय सिंह ने हरिया के शरीर को बाहों में भर लिया और डूबने लगा। और अगले ही पल तीनों मगरमच्छ आपस में टकराए और क्रोधित मगर राजा की तरफ बढ़े। यम यम यम। और राजा उदय सिंह ने जल्दी ही हरिया को बाएं हाथ में संभाला और दाईं हाथ में अपनी तलवार निकाली और फिर अपने आप और हरिया को तेजी से मगरमच्छों से बचाते हुए राजा उदय ने एक एक करके तीनों मगरमच्छ को मार डाला और फिर बेहोश हरिया को पीठ पर लादे हुए तैरता हुआ राजा ऊपर की ओर चल दिया और सिर दी उफ। थोड़ी देर और हो जाती तो उन शैतानों से पीछा न छूटता। शायद मुझे अपनी सांस पर नियंत्रण रखने की कोशिश हो जाता
और इसे बचाने में देर हो, मैं किसी को अपने आप को भी नहीं बचा पाता। किनारे पर पहुंचकर राजा हरिया की जमीन पर लेटाया और उसकी पेट से पानी निकालने लगा। लगता है काफ़ी पानी पहुंच गया है इसके पेट में। और पेट से पानी निकले जाने से हरिया को होश आ गया और उसे उठ के बैठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अरे यह तो फिर बेहोश हो गया। लगता है इसे तुरंत वैद्य की सहायता की आवश्यकता है। और फिर बेहोश राजा को हरिया घोड़े पर लादा और घोड़े को राजमहल की तरफ दौड़ा दिया। राजमहल पहुंचकर राजा ने बहुत तुरंत ही वैद्य को बुलाया और वैद्य ने हरिया को नब्ज देखी और बोला, महाराज लगता है कई दिनों से युग के पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया है और समय कमजोरी के कारण बेहोश है। ओह राजवैद्य जी, आप इसे होश में लाइए, का उपचार कीजिए। जी महाराज। और फिर राजवैद्य ने बेहोश हरिया को मुंह में जड़ी बूटियां का रस टपकाया और रस की कुछ बूंदे पेट में जाने से हरिया के शरीर में जैसे शक्ति का संचार हुआ। वो अगले पल उठकर बैठ गया। आह मैं कहूँ युवक, तुम इस समय उदयपुर के राजमहल में राजा उदय सिंह के शरण में हो। आह। इसी के साथ हरिया की बीती घटना को याद आ गई और वह सिसकने लगा। मुझे किसने बचाया, क्यों बचाया, मर क्यों नहीं जाने दिया? मेरे जीवन रहते का कोई अधिकार नहीं है। सुख सुख सुख। ये युवक, पहले तुम कायरों की तरह आत्महत्या करना चाहते थे, अब तुम औरतों के समान आंसू बहा रहे हो। बताओ आखिर तुम्हें आत्महत्या का पाप क्यों करना पड़ रहा है? महाराज, मेरे जीवन रहने का मेरे ऊपर कोई आत्महत्या से बड़ा पाप और कलंक लगने वाला था, इसलिए मैंने अपने जीवन मिटा देने का फैसला किया। युग, हमें तुम्हारे आत्महत्या करने की कोशिश के पीछे कहानी है, हम सुनना चाहते हैं। महाराज तो सुनिए। महाराज, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। घर में बूढ़ी माँ के साथ अपनी हरियत हैसियत से अपनी आप बीती राजा उदय सिंह को सामने दोहराने लगा। और पूरी बात सुनकर बेशक हरिया तुम्हारी कहानी कितनी दुख भरी हुई और साथ में तुम्हारा अत्याचार उदय भी पवित्र है, लेकिन हम तुम जैसे साहसी मातृ प्रेम की आत्मा हत्या नहीं करने देंगे। कहते हुए राजा ने अपनी ताली बजाई और तुरंत आज्ञा। महाराज, सेनापति जगबीर सिंह, कहो कि हमें ने याद किया है। हमने थोड़ी देर बाद ही, महाराज की जय हो। महाराज, सेवक को याद किया? हाँ सेनापति, आपको अपनी देखरेख में इस युग को योग्य बनाने की यह हमारी सेना में उप प्रधानमंत्री का पद संभालेगा। महाराज की आज्ञा का पालन होगा। महाराज बड़े दयालु हैं। महाराज की जय हो, जय जयकार। लेकिन महाराज, किसी जिम्मेवारी संभालने या संभालने के तरीके को पहले अपनी माँ को देखने अपने गांव जाना चाहता हूँ। पता नहीं वह अब तक जीवित है या नहीं है। ओह, हमें तो तुम्हारी माँ का ध्यान ही नहीं रहा। सेनापति, हरिया को तुरंत आपके गांव पहुंचा दो, ये व्यवस्था करी और हरिया कुछ धन तुम्हारे काम आएगा। महाराज की सदा जयकार। और राजा से आज्ञा लेकर हरिया अपने गांव सत्यपुर की ओर चल पड़ा और गांव पहुंचकर की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा। माँ, पानी। और हरियन की माँ ने पानी पिलाया। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी माँ को कुछ होता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ ना करता। और फिर बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीद कर लाया। माँ, चूँकि आज 2 दिन से भूखी है, अतः पहले थोड़े हल्का सा खाना देना होगा। हल्के खाने से खिचड़ी ही ठीक रहेगी। और बेटे से पेट में अन्न जाते ही हरिया की माँ खोई हुई शक्ति वापस लौट आई और वह उठ बैठी। हरिया, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? माँ, मुझे क्षमा कर दे ना माँ। फिर हरिया ने माँ को पूरी कहानी बता दी। फिर अंत में, माँ, कल भोर के उदयपुर जाऊंगा ताकि जल्द से जल्द राज्य का उप सेनापति का कार्यभार संभालने की योग्यता ग्रहण कर लूँ। ठीक है बेटा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ रहेगी। और हरिया
दूसरे दिन उदयपुर राजमहल में पहुंचा और सेनापति की देखरेख में तलवारबाजी। वाह रिया, तुम उम्मीद है तुम जल्दी ही तलवारबाजी का निपुण हो जाओगे और घुड़सवारी आदि सीखने लगा। कुछ दिनों बाद हरिया राज्य के उप प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने में समक्ष होगा। हरिया, आज मैं पूरी तरह से तुमसे संतुष्ट हूँ और कल महाराज के सामने तुम अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी का परीक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि महाराज तुमसे पूरी तरह संतुष्ट होंगे। सेनापति, यह आपकी मानता है और महाराज की कृपा का फल है। मुझ जैसे गरीब मजदूर को सेनापति का पद संभालने के लायक बना दिया। मुझ गरीब पर ईश्वर प्रार्थना मुझ गरीब की ईश्वर ने से प्रार्थना है, हमारे महाराज जैसे नेक और उदार हृदय का राजा संसार में प्रत्येक नगरवासी को दे। हाँ तुम कहते तो ठीक हो हरिया। ईश्वर हर एक हमारे महाराज जैसा, लेकिन हमारे महाराज जैसे दुख किसी देश को न राजा को न दे। दुख? सेनापति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला महाराज को कैसा दुख हो गया? ये एक लंबी कहानी है हरिया। आज से करीब 2 वर्ष पहले महाराज से ज़्यादा खुशहाल इंसान शायद ही संसार में कोई रहा हो। महाराज अपने पुत्री राजकुमारी उत्तरा से बेहद स्नेह करते थे। राजकुमारी भी उन्हीं के समान सगुण संपन्न थी, लेकिन आज से 2 वर्ष पहले राजा की राजकुमारी उत्तरा का विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की और निमंत्रण पत्र देश विदेश के महाराजों और राजकुमारों के उपलक्ष्य में भाग लेने आए उपस्थित सज्जनों, मेरी बेटी उत्तरा जिसके गले में वरमाला डालेगी उसका पति होगा। यही स्वयंवर की और पहली और आखिरी शर्त है। हमें स्वीकार है। और राजकुमारी उत्तरा के हाथों में वरमाला अपने पति का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ी। वाह, कितनी सुंदर है राजकुमारी उत्तरा। काश यह वरमाला मेरे गले में डाल दे। यह राजकुमारी के मेरे भाग्य में लिखी है वो। तभी क्या शिखर देश की राजा अग्नि विजय? हा। मूर्ख उदय सिंह, तूने अपनी बेटी के स्वयंवर मुझे अपमानित न करके मेरा अपमान किया है। यह इंसान है या आग का गिल? मैं अपने इस अपमान के बदले में राजकुमारी उत्तरा को स्वयंवर सभा में जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। हा। छोड़ दे मुझे दुष्ट। एक पल के लिए तो इस बदहाली की स्थिति देखकर हम सब जड़ रह गए, लेकिन अगले ही पल, खबरदार दुष्ट, मैं कहता हूँ मेरी बेटी को छोड़ दे वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन जैसे ही राजा महाराजा अग्निसेन के निकट पहुंचा, उसके शरीर से भयानक आग की लपटें निकलने लगी। आहा। और तभी सैनिक को घेर लो। कोई सैनिक उसकी तरफ बढ़े। आहा, मूर्ख राजा। अगले ही पल जैसे सब अग्नि विजयी पहुंच गई। अरे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। और इस तरह देखते ही देखते बताओ क्या करूं। वह दुष्ट हमारी राजकुमारी को उठा ले गया और हम बेखर खड़े रहे, देखते रहे, सिवा कुछ न कर सके। ओह, तो क्या सेनापति जी, महाराज ने फिर राजकुमारी को उत्तरा को मुक्त कराने के लिए प्रयास नहीं किया? जब भी कोई अन्य राज्य की सेनाएं मदद के लिए आक्रमण के इरादे से शिव घाट की ओर सीमा तक पहुंचती है, यह तो उस दुष्ट के राज्य में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं है। अब क्या कर रहा हूँ? वहाँ क्या राज्य की सीमा के चारों ओर निकलती आग लपटें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। फिर हम लोग विवश होकर वापस लौट आते हैं। ऐसा लगता है अग्नि विजय कोई जादूगर है जो जादुई शक्ति द्वारा अग्नि पैदा कर अपने राज्य की रक्षा करता है।
हे भगवान, काश मैं महाराज के लिए यह काम कर सकता। काश, हाँ काश मैं महाराज को दुख महाराज के लिए कुछ कर सकता। और फिर उसी रात हरिया की आंखों के नींद नामक निशान थी। वह सोच में पड़ गया। राजकुमारी उत्तरा दुष्ट अग्नि विजय से कैद में है, कैसे होगी? क्या वह दुष्ट ने उसे मार डाला होगा? क्या वह इस तरह उसे जबरदस्ती विवाह करके सकने में कामयाब हो गया होगा? क्या राजकुमारी अब भी किसी की मदद की आस में रही होगी? सोचते सोचते एकाक बड़बड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमारी उत्तरा की स्थिति जानने के लिए शिवकुंड में अवश्य जाऊंगा। उसके लिए विवेक ने विवेक के मानो प्रश्न किया, लेकिन हरिया, तू शिवकुंड राज्य की सीमा में प्रवेश कैसे करेगा? क्योंकि सीमा में चारों ओर हर आग की लपटें उठती रहती है। चाहे जो हो जाए, मैं शिव खंड के राज्य की सीमा में जरूर प्रवेश करूंगा, चाहे प्रयास में मेरी जान क्यों ना चली जाए, गंवानी पड़े। वैसे भी मेरा और मेरी माँ का नया जीवन महाराज ने ही कृपा से फल से, यदि महाराज किसी काम आते आते मेरी जान भी चली जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। और मन में यह निर्णय करके के बाद वह मानो अपने दिलो दिमाग में एक राहत सी मिली और वह थोड़ी देर में आंखें बंद करके खराटे बनने लगा। दूसरे दिन सुबह सुबह बिना किसी से कुछ कहे, बिना बताए घोड़े पर सवार होकर शिवखंड राज्य की ओर चल पड़ा। और वह घने जंगल से गुजर रहा था कि तभी एक आंख चौका, बचाओ बचाओ, चिंगाड़ चिंगाड़, ये अच्छा। और तिरपुन, ओह, लगता है इंसान मुसीबत में है, चीख रहा है, मुझे देखना चाहिए। और फिर अगले ही पल हरिया ने अपने घोड़े को छलांग लगाई और इससे पहले स्वामी श्रद्धानंद के सिर से जमीन पर गिरता। और तभी, अरे युवक ने, कौन है यह? तो देवदूत की तरह हमारी मदद के लिए आ गया। और मद मद हाथी हरिया की तरफ बढ़ा। अगले ही पल हरिया ने उस हाथी से बचने के लिए सन्यासी को एक तरफ धकेला और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। बाल बाल बच गया। और अगर यह युवक मुझे न बचाता तो मैं शायद न बचता। और पागल हाथी फिर पलटा, लेकिन तब तक हरिया अपनी मयान से तलवार निकाल ली थी। वो चकाचक चक, लेकिन तभी पागल हाथी ने हरिया को सूंड में लपेटा और सैकड़ों फुट ऊपर उछाल दिया। हे प्रभु, इस इंसान की रक्षा करना। लेकिन नीचे गिरते गिरते हरिया ने अपनी तलवार का नोक सीधे नीचे झुका दी और अगले ही पल, आए वाह, आश्चर्यजनक। और इसी के साथ हाथी का अंतिम चिंगार ली। वाह युग, तुम वाकई एक वीर पुरुष हो। तुमने आज एक सन्यासी के प्राण की रक्षा पागल हाथी से की है। ईश्वर तुम्हारी इच्छा का फल देगा। जी महात्मा जन, मुझे मेरा मानवीय कर्तव्य था। युवक, लगता है तुम शिकारी हो जो शिकार की तलाश में बियावान जंगल में भटक रहे हो। जी महाराज, मैं शिकारी के लिए ही तो निकला हूँ, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार नहीं करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शिला देश में जंगली जानवर के विजय शिकार के लिए निकला हूँ। शिलाखंड देश के जंगली राजा अग्नि विजय के शिकार के लिए निकला हूँ। ओह, तुम अग्नि विजय की हत्या के उद्देश्य से लेकर घर से निकले? जी महाराज, असंभव, वह तुझे अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? क्या अमर फल खा रखा है? नहीं, उसने अमर फल नहीं खाया, लेकिन वह अग्नि देवता का वह उसके जिसके दास हों, भला उसे कौन मारना संभव है? क्या अग्निदेव उस दुष्ट द्वारा मैं आपको समझा नहीं महात्मन। वह शिलाखंड देश राजकुमार अग्निदत्त अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता।
वो इस रात में खेल खेल में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन उसकी 14 वर्ष की आयु में आग लगने के कारण वह बुरी तरह जल गया। राजवेद के उपचार से वह बच तो गया, लेकिन उसका चेहरा इस कदर भयानक हो चुका था कि कोई उसे देखता तो घृणा से मुंह फेर लेता। वो कितना भयानक चेहरा है राजकुमार का, मुझे तो देखना भी नहीं जाता। और इसी कारण राजकुमार अग्नि आग से घृणा हो गई। जहाँ भी आग देखता उसे स्वयं बुझा देता या बुझवा देता। सैनिक को इस आग को बुझा दो। जी राजकुमार, एक दिन सुनो, तुरंत सारे चूल्हे की आग बुझा दो, यह हमारा हुक्म है। लेकिन राजकुमार, यदि आप रसोई घर की आग बुझा देंगे तो खाना कैसे खाएंगे? खामोश गुस्ताख, हमसे जवान तलब करता है। क्षमा करें राजकुमार, यदि आपको अग्नि इतनी ही नफरत है तो आप अग्निदेव को अपना दास क्यों नहीं बना लेते, ताकि आपके सारे पर जलिया बजे। हालांकि यह बात रसोइये में व्यंग में कही थी, लेकिन राजकुमार को अग्निदात को यह बात बुरी गंभीर से लिया और छोटी सी उम्र में ही वह वन में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। और फिर लगभग 10 वर्ष के पश्चात कठोर तपस्या के बाद आंखें खोलो, बस तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गई, वर मानो। भगवान, यदि आप मुझे प्रसन्न हो गए तो ऐसा उपाय बताइए, अग्निदेव मेरा दास हो जाए। ओह तथास्तु। ले लो पुत्र, इस माला को अपने गले में रहेगी जब तक अग्निदेव तुम्हारे दास रहेंगे। लेकिन वो, हाँ, जिस दिन यह माला तुम्हारे गले से उतर गई उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अग्निदेव माला ब्रह्मा जी ने अलोप हो गई और उस दिन से अग्निदेव ब्रह्मा जी की माला को गले में पहनते हैं। राजकुमारी अग्निवीर दास का परिणाम मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? हा हा हा, अग्निदेव मेरा दास, हा हा हा। दास, अभी मैं युवन में को जलाकर राख करना चाहता हूँ, अभी लो स्वामी। और देखते ही देखते धू 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 इस तरह अग्निदेव अग्निकांत नाम का वह अग्नि विजय पड़ा और पिता की द्वारा राजगद्दी सौंप दिए जाने पर ब्रह्मा जी का वरदान से अग्नि रूपी शक्ति पाकर वह अहंकारी हो गया। बस यदि तुम ही बताओ कि पहले तो तुम दुष्ट अग्नि की इच्छा बिना उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सीमा में सुरक्षित अग्निदेव करते हैं। और यदि तुम किसी प्रकार उसके राज्य में प्रवेश भी कर गए तो तुम उस करीब नहीं भटक सकते, क्योंकि उसके शरीर से चारों ओर अग्नि की ज्वाला लपटें निकलती रहती हैं। ओह, लेकिन महात्मा, चाहे जो हो जाए मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। बस तुम्हारी इस दृढ़ इच्छा निश्चय को देखकर तुम्हें सफलता का आशीर्वाद देता हूँ। कहने के साथ ही महाराज ने अपना हाथ हवा में लहराया। मैं तुम्हें शिवजी द्वारा प्रदान शक्ति देता हूँ। यह शक्ति तुम्हारे पास रहेगी तब तक किसी भी राज्य की पूरी सेना मिलकर तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगी। बस बस, इससे अधिक मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। महाराज, आपने आशीर्वाद मात्र से ही मेरी आत्मबल इतना बढ़ गया है कि अब मैं शिवजी की यह शक्ति मेरे पास है। मुझे विश्वास हो चला है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होऊंगा। अब मैं आपकी आज्ञा लूँगा। जाओ, ईश्वर तुम्हें तुम्हारी उद्देश्य में सफलता दे। और फिर वह कुछ दूर चला, तभी आहा हा हा, मुझे छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो, आहा, नीच पापी, आहा, लगता कोई स्त्री मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद के लिए पूछना चाहिए। और तभी, अरे यह तो दानव है। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें विवाह करूँगा, तुमसे विवाह करूँगा। अगले ही पल हरिया ने अपने घोड़े से कूद पूछा, खबरदार दानव, इस स्त्री को छोड़ दे वरना तुझे जान से मार दूंगा। क्या? हाँ हाँ, तू एक तुच्छ मानव होकर मुझे मारेगा? अभी तुझे चल मैं पता चल जाएगा तू तुच्छ है या मैं तुच्छ हूँ। और हरिया दानव की ओर बढ़ गया। तभी दानव ने अपना हाथ हवा में लहराया। अगले ही पल उसमें एक विचित्र सी तलवार उभर आई। आह! और फिर खचाक,
और अगले पल आह, और फिर देखते ही देखते आह खच आह, ओह आश्चर्यजनक। और देख, और दानव मरते ही अप्सरा ने हरिया से कहा, हे मानव, मैं सपन में भी नहीं सोच सकती थी कि एक साधारण मानव एक मानवीय दानव को यूं आसानी से मार देगा। देवी, यह सब इस शिव शक्ति का प्रताप है, लेकिन आप कौन हैं और दानव के चुगल में कैसी फंसी? मैं देवलोक की अप्सरा रेणुका हूँ और यहाँ मायावी दानव की माया शक्ति से भगवान इंद्र के रूप धरकर छल से मुझे पृथ्वी पर ले आया और जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। ओह दुष्ट! तभी एकाक को ध्यान आती है अप्सरा चौकी। ओह तुम मुझे अपना देवलोक, ओह मुझे तुरंत देवलोक पहुंचना है। किंतु हे मानव, चूंकि तूने मेरे प्राण के मोह न करके ही मेरे और मायावी दानव को से टक्कर ली, मैं मेरे सम्मान की रक्षा की, अतः मैं तुम्हें ऋणी हूँ। लो ये अंगूठी, कोई मुसीबत पड़े तो अपनी पलकी इस पर लगा कर मुझे याद करना और तुम्हें मदद के लिए पहुँच जाऊँगी। नहीं देवी, मुझे इस अंगूठी की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम कभी मुसीबत में नहीं पड़ सकते? क्या तुम इतने अभिमानी हो? जो गुस्सा ना करें देवी जी, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस समय किसी संकट के दौर से गुजर रहा हूँ। यदि इस संकट में मैंने आपको मदद कर सकती हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा। हाँ हाँ बोलो, मुझसे किस प्रकार की मदद चाहते हो? देवी, किसी की मदद के लिए मुझे शिलाखंड राज्य में पहुंचना है। शिलाखंड राज्य की सीमा पर आग की भयंकर लपटें निकलती रहती हैं, जिसे पार करना की कोशिश करना मूर्खता है। ओह, तो क्या आप ऐसा उपाय कर सकती हैं जिससे मैं शिलाखंड राज्य में प्रवेश कर सकूं? कुछ सोचकर अप्सरा अपने हाथ को हवा में अगले ही पल उसके एक विचित्र सी पोशाक थी जिसे हरिया को देती हुई बोली, यह लो मानव, इसे पहनने के बाद तुम आग की लपटों का कोई प्रभाव नहीं होगा और तुम आसानी से शिलाखंड राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाओगे। वाह देवी जी वाह, आपने पोशाक के रूप में मेरी बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। आप बड़ी दयालु हैं। और तभी वह रेणुका नाम की अप्सरा अदृश्य होकर इंद्रलोक के लिए उड़ गई और हरिया शिलाखंड की ओर चल पड़ा। और कुछ ही दिनों की यात्रा के बाद हाँ लगता है यही शिलाखंड है। इसी सीमा पर अप्सरा की दी हुई पोशाक पहन लेनी चाहिए। और हरिया ने पोशाक पहनने लगा। काश मैं किसी तरह महाराज तक यह संदेश पहुंचा सकता कि वह अपने सेना के साथ यहाँ पहुँच जाएं, अवसर ही प्रतीक्षा करें और मिलते ही मेरी मदद के लिए पहुँच जाएं। और पोशाक पहनकर जैसे शिलाखंड राज्य की सीमा में बढ़ने बढ़ा ही था कि तभी, कौन हो तुम? मैं अग्निपुत्र जौंत हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उद्देश्य से राजकुमारी उत्तरा को दुष्ट अग्निकांत से मुक्त कराने आए हो। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे ही हाथों मेरे पिताजी अग्निदेव मुक्ति भी है और अंत। अतः हे पुरुष, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद देवदूत, देवपुत्र, क्या आप मेरा यह एक संदेश उदयपुर राजा के तक पहुंचा देंगे? अवश्य अवश्य, बोलो संदेश बोलो। फिर हरिया ने देवपुत्र जलकंठ को बताने लगा कि वह उदयपुर के राजमहल में क्या संदेश देना है। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद देवपुत्र अदृश्य हो गया और अग्निपुत्र की ओर चल पड़ा। और हरिया, वाकई देवलोक की अप्सरा द्वारा मुझे मिली यह पोशाक चमत्कारी है। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा कि मैं आग की लपटों के बीच हूँ।
उस तरह हरिया शिवखंड में नगर में प्रवेश हो गया, लेकिन जल्द ही वह राजमहल तक पहुंचा। लेकिन उन्हें महल में प्रवेश करना चाहा तो, ए कौन है, तू कहाँ जा रहा है? मैं हूँ तेरी मौत और राजा की मौत, कहने के साथ ही खचाक उप घेर लो इसे ठचाक। अगले ही पल सैकड़ों सैनिक हरिया की तरफ बढ़े, लेकिन हरिया के हाथ में त्रिशूल रूपी शिव शक्ति थी, अतः उस पर सैनिकों की गाजर मूली की तरह काटता हुआ खचा खचा खचक और राज दरबार में जा पहुंचा। सावधान दुष्ट अग्निकांत, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं, तुझसे युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तुझ इंसान, तेरी इतनी मजाल, तू मेरे दरबार में मुझे ललकारे, मैं तुझे अभी मचा सकता। और देखते ही देखते अग्निकांत के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी, तेजी से हरिया की ओर बढ़ी। लेकिन हरिया ने चूंकि देवलोक की अप्सरा द्वारा विशेष पोशाक पहनी थी, इसलिए आग की लपटें उसका कोई असर न पड़ा। हा हा हा, दुष्ट, तेरी इनकी आग की लपटें मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहने वाला। हा हा हा। और हरिया आगे बढ़कर शिवकांत के गले में पड़ी ब्रह्मा जी की द्वारा दी गई माला त्रिशूल से तोड़ दी, और माला टूटते हैं अग्निकांत का शरीर धू धू करके जलने लगा, अंत पूरे का पूरा। और तभी हरिया, आज 2 वर्षों बाद मुझे अग्निकांत की दास्ता से मुक्ति मिली है, मैं तुम्हारे लिए कारण ही तुम्हारा आभारी हूँ। आज तो आभारी हूँ, जाओ जाकर अभी महल में किसी कमरे में कैदी राजकुमारी उत्तरा को मुक्ति दिलाओ। अग्निदेवता। और रास्ते में आते प्रत्येक सैनिकों से निमटता हरिया राजमहल के एक कमरे में कैद राजकुमारी तक उत्तरा तक पहुंचा। उसे लेकर वह राजमहल से बाहर निकल आया। क्या मैं अपने इस अपरिचित परिचय जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम हरिया है और मैं निकट भविष्य में राज्य का उदय का सेनापति हूँ, होने वाला सेनापति हूँ। और फिर वे 2 घोड़े हासिल किए। हरिया ने राजकुमारी उत्तरा रास्ते में प्रत्येक रुकावटों को दूर करते चले गए। और उधर हरिया द्वारा अग्निपुत्र का बेरा संदेश लुकासुर उदयपुर राजा के उदय सिंह को हरिया द्वारा मदद के लिए अपनी सेना लेकर सिखगढ़ पहुंच राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में जब हरिया और राजकुमारी उत्तरा को मिले तो, अरे मेरी बेटी, मेरा पिताजी। और फिर हरिया ने पूरी कहानी सुनाने के बाद राजा हरिया को गले लगा लिया। आज से तुम्हारा नाम हीरा है, तुम मेरे होने वाले दामाद हो। जी, मैं भला इसमें योग्य कहाँ हूँ? अजी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। और फिर अच्छा मुहूर्त देखकर राजा ने राजकुमारी का विवाह हरिया से कर दिया। इस शुभ अवसर पर हरिया की माँ भी शामिल हुई थी। दोस्तों, समाप्त। दोस्तों, बहुत बढ़िया किताब।